सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, आज साहिवाल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक सरकारी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में AC बंद हो गया और उसकी वजह से 5 नौमौलूद बच्चे अपनी जान से चले गए। ये अपनी नौयत का कोई पहला और अनोखा वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात माजी में भी पेश आते रहे हैं और जब भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन हरकत में आ जाती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अपोजिशन की रहनुमा मरियम नवाज़ ने इस हुकूमत पर तनकीद की, उनके इक़दामात पर तनकीद की, सेहत के शोबे पर तनकीद की और साथ ही उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को झंझोड़ने की ज़रूरत है और उन्हें बताने की ज़रूरत है जो 5 बच्चे जो मरे हैं इसकी वजह से ये 5 ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। यकीनी तौर पर उनका इशारा अब इस्तीफ़ों की जानिब भी था, जिसके बाद हमज़ा शहबाज ने उनकी इस बात की तस्दीक भी कर दी। जब हमज़ा शहबाज ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अब इस हुकूमत को ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब को और वज़ीर सेहत पंजाब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और वो अपने ओहदों पर काम करने के अहल नहीं रहे हैं। ये अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हमेशा की तरह नोटिस तो लिया, जिस तरह वो माजी में भी वाक़यात पर लेते रहे हैं, और एक कमेटी भी बना दी गई। कमिश्नर साहिवाल से उन्होंने रिपोर्ट तलब की, सेक्रेटरी सेहत से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है और अब ये रिपोर्ट कब आती है, उसमें किन लोगों को ज़िम्मेदार और कसूरवार ठहराया जाता है, इसका तो अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन हमज़ा शहबाज ने जो आज गुफ्तगू की इस वाक़े से मुताल्लिक, वो आपको सुनवाते हैं, फिर वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो हमज़ा शहबाज ये कहना है कि वज़ीर सेहत में अगर अखलाकी ज़रूरत है तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अब उनके इस मुतालबे पर हुकूमत क्या जवाब देती है, हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए इस वक्त शौकत बसरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना ताहिर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। माजी में जब ऐसे वाक़यात पेश आते थे आप लोग अपोजिशन में होते थे और हर वाक़े के बाद हुकूमत से ही, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर सेहत से इस्तीफ़े के मुतालबे करते थे। अब आज 5 बच्चों की हलाकत हुई है, अभी तक कोई इस्तीफ़ा आपकी जमात की जानिब से तो सामने नहीं आया। वज़ीर सेहत अभी भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बल्कि शर्मनाक वाक़या है। किसी तौर पर भी इसको ना डिफेंड किया जा सकता है, ना हम इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये जो वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ ये इंटायरली एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर उन्होंने गलती की और उसकी प्रॉपरली इंक्वायरी होगी, प्रोब होगा और जो ज़िम्मेदारान होंगे, मैं अरबाब आपको एश्योर करता हूं कि उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी और जो सख्त से सख्त सज़ा होगी उनको दी जाएगी। अब जहां तक मैं अभी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का शॉट सुन रहा था, देखें, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो लोग जो यहाँ पर 30-40 साल हुक्मरान रहे, आज एक ताज़ा मिसाल ये है कि इनका अपना लीडर जिस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद है वो पाकिस्तान में इलाज करवाने से इनकारी है। यानी कि जो हम तो चले 9 महीने से हुकूमत में आए हैं, कोई कमियां कोताहियां भी हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, इदारों को रिफॉर्म कर रहे हैं और ये हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, बाकी तमाम मामलात को हम 1 बाय 1 टेकअप कर रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 70 साल में कभी हुकूमत में नहीं आई, क्योंकि जब हुकूमत में आए हमने देखा कि जो खलवाड़, इतना तो बंदा कोई गैर मुल्क ना उसको भी नहीं लूटता और उसके इदारों का बेड़ा गर्क नहीं करता जितना पाकिस्तान का इन्होंने किया। और ख़ास तौर पे मैं फिर हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ आऊँगा जो अभी लाशों पे सियासत कर रहे थे, और इनका ये हमेशा वतीरा है, ये लाशों पे सियासत करते हैं। ये उस वक्त कहाँ गए थे जब मॉडल टाउन के अंदर, चलें ये तो एक वाक़या हुआ और बहुत ही अफसोसनाक हुआ, जिसकी भी नेगलिजेंस हो, अगर वहाँ पे AC बंद हुआ है या और किसी गफलत से आया तो उसकी तो तहकीक हो जाएगी। लेकिन इन्होंने तो खुद डायरेक्टली वो बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, राना सनाउल्लाह, स्टेट ने लोगों को गोलियों से भून दिया इनके मॉडल टाउन के अंदर। वो उस दिन इनकी शर्म हया किधर गई थी, उस दिन इनकी गैरत किधर गई थी, आज इनको मैं सुन रहा था। और मैं सबसे बड़ी बात अरबाब ये कहूँगा कि जो आज इन्होंने वाकई इशू को उठाया है, ये तो इशू आना था, मीडिया टेकअप करता है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 10 साल तो ये लोग रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उससे बाद 40 साल ये हुकूमत में भी रहे, 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। अस्पताल तो इन्हीं के बनाए हुए हैं ना, पहले मैं सवाल इसको हम ले लेते हैं, इन्हीं के अस्पताल बनाए हुए हैं और कहते हैं बहुत अच्छे अस्पताल बनाए थे, आउट ऑफ स्टेट। तो वहाँ पर इनके खुद बुजुर्ग जो है इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हालत है अस्पतालों की जो हमें देकर गए हैं, जो खुद मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा का भाई वज़ीर आला, पूरे का पूरा टब्बर हुकूमत में रहा,
वो इन अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो आइंदा आने वाला बजट है, हमने सबसे ज़्यादा फंड्स जो हैं वो मख्तस से जो किए हैं वो हेल्थ के लिए रखे हैं, फिर हमने एजुकेशन के लिए रखे हैं। क्योंकि याद है आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहा करते थे, माजी में ये होता था कि लाल बस, खट्टी ट्रेन, पीली ट्रेन, येलो टैक्सी, पता नहीं क्या क्या था, उनके ऊपर पैसे लगा दिए गए। अगर उस वक्त सेहत पर, तालीम पर, सैनिटेशन पर और बाकी मामलों पर पैसे लगाए जाते तो आज ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे हमजा शहबाज, उनको पता है कि अब हमारे वक्त करीब आ गया है, अब हमें पैसे देने पड़ रहे हैं जो हमने मुल्क का। और यही बात जो इन्होंने मुल्क को लूटा है, जो मुल्क का पैसा खाया है, जो करप्शन की है, अगर वो ये ना करते, इन अस्पतालों के ऊपर लगा देते, तालीमी इदारों पे लगा देते, तो आज हमजा शहबाज को ये मासूम सी शक्ल बनाकर मगरमच्छ आपने कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी इस तरह के या और दीगर जो मामला तब तक 9 माह में आपकी हुकूमत में पेश आए हैं, उसमें जितनी कमेटियां बन चुकी हैं, कितने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये भी मैं आपसे सवाल करूंगा। आपकी तरफ वापस आता हूं। राना अफजल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं नून लीग के सीट, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले जरा इसी तरह के वाकयात के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने नाज़रीन से भी शेयर करते चलें, ताकि फिर उसी मुनासबत से राना अफजल साहब से सवाल भी हो जाए कि विहाड़ी में भी 2014 सितंबर के महीने में ऑक्सीजन की अदम फरामी पर 7 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए थे। इसके अलावा सरगोदा में ऑक्सीजन की अदम फरामी और मेडिकल आलात और मशीनरी की कमी की वजह से नवंबर तक दिसंबर में 125 बच्चों की हलाकतें हुई थी और एक ही रात में 50 बच्चों की हलाकतों की खबर ने पूरे पाकिस्तान की फजा को सोगवार भी कर दिया था। इसी तरह अगस्त सितंबर में भी 50 दिनों में बावल नगर के अस्पताल में जाली और गैर मेयारी अद्वियात की वजह से 122 बच्चे जाँ बहक हुए थे, जिनमें से सिर्फ 56 की तस्दीक ही वफाकी पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई थी। ये वो तमाम वाकयात थे जो कि जब नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में उस वक्त पेश आए थे। तो राना अफजल साहब, हमजा शहबाज साहब आज वज़ीर सेहत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। उस वक्त तो खुद शहबाज शरीफ साहब, उनके वालिद साहब वज़ीर आला पंजाब थे, वज़ीर सेहत से ना उन्होंने मुतालबा किया इस्तीफ़े का, ना शहबाज शरीफ साहब ने उनको हटाया। तो उस वक्त ये तमाम मुतालबात कहाँ थे? आज 5 बच्चों की हलाकत तो ये अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन माजी में कोई ऐसी मिसाल तो नहीं सेट की गई आपकी जानिब से कि इस तरह का वाक़या पेश आया और इस्तीफ़ा दे दिया गया हो? देखिए, आपके सेंटरों और गुफ्तगू के बाद मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इनको शाबाश दें, कम बच्चे मारे हैं, हमारे वक्त में ज़्यादा मरते थे। बहुत अच्छा कारकर्दगी है इनकी। उस वक़्त बच्चे ज़्यादा फौत होते थे, आज पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन गया है, आज कम बच्चे फौत हो रहे हैं। वहाँ का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको तमगा दिया जाए कि आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है। हमें आप इनसे जो बात करेंगे ये कहेंगे जी इन्होंने करप्शन की, ये चोरी की, वो जेल में बैठे हैं, वो फलां बैठे हैं। खुदा के लिए अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है तो वहाँ से पता करें कि वाक़या कैसे पेश आया। वहाँ जनरेटर नहीं चला, जनरेटर ख़राब था, आप जनरेटर लेके देंगे, आप अपनी कोई सफाई पेश करें। ये जो तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया है कि आज 10 महीने के बाद भी ये कहते हैं जी वो पैसा लूट के ले गए, वो पैसा होता तो हम यहाँ लगा देते, वो पैसा होता तो वो ये कर देते। मतलब ये बड़ी घटिया सोच है और बड़ा घटिया काम है। आपका 40 मिनट का प्रोग्राम इसमें गुजर जाएगा और हम पाकिस्तान की कोई बेहतरी नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक अंदोनाक ख़बर है, उसके ऊपर आज सबका दिल हिला होगा। जब हमारे ज़माने में वो वाक़यात हुए थे, फिर हस्पतालों को जनरेटर दिए गए थे, फिर हस्पतालों के सिस्टम्स के SOPs बनाए गए थे। उसके बावजूद भी अगर कोई अमले का अफसर गफलत करता है तो हम कब कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी तो ले। वहाँ पे रेलवे के जो एक्सीडेंट हैं पहले से 10 गुना बढ़ गए हैं, 10 गुना रेलवे के एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। रोज़ ट्रैक से गाड़ियाँ उतरती हैं, रोज़ कुछ होता है, लेकिन वो एक बड़े भारी भरकम वज़ीर हैं। हम क्यों कहें कि इस्तीफ़ा दें? ठीक है, और एक्सीडेंट्स हों, नया पाकिस्तान इसीलिए तो बना है। तो माजरत के साथ मैं तो यही कह सकता हूँ। ठीक है, चलें राना ताहिर साहब को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। राना साहब, ये PTI की का वर्जन भी आपने सुन लिया, राना साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली। आपको याद होगा जब माजी में इस तरह के वाक़यात पेश आते थे, हमेशा इमरान खान साहब भी उनके बाकी रहनुमा भी हमेशा यह कहा करते थे कि जी जो मुतल्लिका वज़ीर है उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। फिर अब इनके पास मौका था, इस तरह का वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है, ज़िम्मेदारान को भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो इस्तीफ़ा देकर मिसाल तो सेट की जाती ना, जो माजी में खुद कहा करते थे, आज उसको कर तो दिखाते। जी अरबाब, देखें बात यह है कि बिलाशुबा ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है जिसमें मासूम बच्चों की जानें गईं, और जो लोग भी इसके ज़िम्मेदारान हैं
उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देकर एक मिसाल बनाया जाना चाहिए, ताकि आइंदा मासूम बच्चों की जानें इस तरह ज़ाया ना हो। माजी में भी आपने जैसे ज़िक्र किया इस तरह के वाक़यात हुए। देखें, बात यह है कि हकीकत पसंदाना सोच अपनानी चाहिए, मामलात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। वो PTI वाले मुतालबा करें या मुस्लिम लीग नून वाले मुतालबा करें कि जी फ़लाँ बंदा इस्तीफ़ा दे दे, ये अखलाकी तौर पर तो बात दुरुस्त है कि वज़ीर महकमे का इंचार्ज होता है, उसे उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए ऐसे वाक़यात पर। लेकिन बात यह है कि ये मसले का हल नहीं, या तो वज़ीर जो है वो मुस्लिम लीग नून का हो या PTI का हो। अगर वो बराह रास्त ऐसे वाक़यात का ज़िम्मेदार है तो ना सिर्फ उससे इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ और कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि हम बैठ के ज़ुबानी जमा खर्च तो कर लेते हैं, लेकिन अमल देखें, ये ऐसे इशूज़ हैं, 3-4 इशूज़ हैं अरबाब इस मुल्क में, सेहत, तालीम, मईशत और आपका कौमी दिफा, जिनके बारे में हमें कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जमातें तब्दील होती रहती हैं, इन के बारे में एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए। हस्पतालों की जो सूरत हाल है हमारे, वो आपके सामने है कि वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। आप दूर दराज के हस्पतालों को छोड़ें, इवन आपको जो बड़े शहरों के हस्पताल हैं वहाँ भी कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। यानी 70-72 सालों में हमारी हुकूमतों ने, खा कोई भी हुकूमत वो रही हो, इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन बात यह है कि आज जैसे हमजा शहबाज साहब फरमा रहे थे कि जी ये वज़ीर सेहत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और मैं उनसे सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि जब मॉडल टाउन में उनके पड़ोस में गोलियां चलाई जा रही थी, मासूम लोगों की जानों से खेला जा रहा था, उसके बाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, ट्रिब्यूनल में भिजवाया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे ताख़ीर से पता चला। आप ये देखें कि लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थीं, और ये हो नहीं सकता। अगर वो चलें जी, मान लें एक लम्हे के लिए कि वो शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म नहीं दिया होगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की थी। तो ये सारे वाक़यात जो हैं हमारे माजी के हों या मौजूदा, हस्पतालों की सूरत हाल देखें, 10 महीने हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को आए हुए भी। इनकी तरफ से भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो नारा है सेहत और तालीम के हवाले से, अभी तक उस तरफ कोई ठोस इक़दामात होना शुरू नहीं हुए। सही, बेहतरी की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन कोई ठोस इक़दामात सामने नज़र नहीं आ रहे। सही, तो इस तरफ भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा मसला है, 5 बच्चों की जानें गई हैं अरबाब वहाँ पर। बिल्कुल ठीक। बसर साहब, ये ज़ाहिर सेहत और तालीम पर तो खान साहब ने पहले से होमवर्क किया होगा, अब 10 माह भी गुजर गए, ये मौक़िफ़ हम कब तक सुनते रहेंगे कि अभी हुकूमत नहीं है, अभी थोड़ा टाइम चाहिए, या जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो माजी की मिसाल माजी की हुकूमत की दे दी जाती है कि नून लीग ने फ़लाँ वक्त में ये हुआ था, मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था, उन्होंने तो ये नहीं किया था। तो अगर उन्होंने भी एक गलत एग्जाम्पल सेट की थी, तो क्या ये हुकूमत भी वही एग्जाम्पल सेट करेगी या अमली तौर पर कुछ तब्दीली लेकर भी आएगी? अरबाब, आपका बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो दावा करते हैं इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जिसको इन्होंने, मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए, खल्क़े खुदा के लिए ऐसा डरावना पाकिस्तान बना दिया था जहाँ पे ये खुद रहना पसंद नहीं करते थे, इनकी औलादें बाहर, जायदाद बाहर, माल बाहर, वहाँ पे इंशाल्लाह हम तब्दीली लेकर आएंगे। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, CM साहब ने इसका नोटिस लिया है, तहकीकाती कमेटी बन चुकी है, और मैं आपको ऑन एयर, आपके इतना बड़ा चैनल है इस पे ऊपर बोल TV पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा कि आप 9 महीने में क्या कर रहे हैं। यार अरबाब, हम पहला अपना बजट पेश करने जा रहे हैं जून में। अब हमारी जो तरजीहात हैं वो, उनको तो हमने अपने बजट में लेकर आना है, उसमें हमने मख्सूस पैसे जो है वो रखने हैं तमाम महकमों के, वो तालीम साहब ये भी, और मैं आपको एक मौके से फ़ायदा उठा के आप ये भी क्लियर कर दें कि आप पेश करने जा रहे हैं, IMF पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं बिलावल भुट्टो, फिर नून लीग के भी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अब तो IMF ने बजट पेश करना है। ये शायद, ये अरबाब शायद पहला बजट होगा जो हुकूमत आई है, वो भी अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर आई है, वरना तो ये जो दोनों हुकूमतें रही हैं वहाँ चूँकि इनके सारे मुफादात,
सारी प्रॉपर्टियां, सारे बच्चे इनके बाहर के ममालिक हैं, ये उनकी खुशनुदी हासिल करके आते थे। इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के पास मुल्क को गिरवी रखा हुआ था। पहली हुकूमत है जो अमेरिका की मर्जी के बगैर आई है, और पहला बजट है जो पाकिस्तान पेश करेगा, जो तहरीक इंसाफ पेश करेगी, जो जेन्युइन पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होगी। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरजीहात हैं, जिनमें तालीम है, जिनमें सेहत है, जिनमें सैनिटेशन है, उसके ऊपर तरजीह आप देख लेंगे खुद कि हम पैसे लल्ले तल्लों में इसलिए नहीं उड़ा देंगे कि हमने कमीशन खाना है, हमने वहाँ से माल इकट्ठा करना है। और दूसरी बात, अभी राना साहब ने आजकल मैं समझता हूँ ये बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ये पार्टी। शाम को मरियम सफदर का भी एक ट्वीट आया, उसके बाद हमजा की आपने बात सुनी। मैं समझता हूँ जो घटिया ज़बान ये इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक, और घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, इनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि कम अज़ कम इन्हें ये तो यानी आदमी अपना बैकग्राउंड, अपनी हैसियत तो चेक करे कि आप लोगों ने किया क्या यहाँ पर 40 साल के अंदर, सिवाय फाकों के, धमाकों के, डाकों के अलावा आपने इस कौम को दिया क्या है? इसका जवाब तो राना अफजल साहब देंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मेरा सुन लीजिए। इमरान खान साहब भी मियां नवाज शरीफ जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तक उन पर कोई कन्विक्शन साबित नहीं हुई थी, वो उनको चोर भी कहते थे, लुटेरा भी कहते थे, इस तरह की जबान तो वो भी इस्तेमाल करते थे मियां साहब के बारे में। देखिए अरबाब, क्या हमारी बात गलत साबित हुई? क्या आज अदालत, मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने क्या कहा? आपके सामने अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता। क्या उन्होंने चोर नहीं कहा? क्या उन्होंने गॉडफादर नहीं कहा? क्या आज एक अदालत से बकायदा जजमेंट के बाद मियां नवाज शरीफ करप्शन, लूटमार और चोरी और मुलजम नंबर 420 जो है वो कोट लखपत जेल में मौजूद नहीं है? मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे लूँ, जो राना साहब ने अभी हमें जो फिक्रे कहे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। राना साहब, हम में जुर्रत भी है, दिलेरी भी है, हम जवाब देना भी जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने, मैं कहता हूँ थोड़ा सा माजी को याद कर लें कि जिस शहबाज शरीफ का नाम, मैं तो कहता हूँ हलाकू खान भी शर्मिंदा हो गया होगा, राना सनाउल्लाह, मियां नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आपके खिलाफ तो जुडिशल कमीशन का वर्डिक्ट आ चुका है कि किस तरह आप लोगों ने मासूम बच्चों को, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब पे वहाँ पे चढ़ाई की थी, सियासत की खातर बच्चों को मारा, बच्चों की खवातीन के पेटों में गोलियां मारी। मैं फिर कहता हूँ हमें कम अज़ कम इतनी शर्म हया होनी चाहिए कि हम लाशों के ऊपर सियासत ना करें। और आप अपना माजी तो देखें, अभी तो 9 महीने हुए हैं आपकी हुकूमत के गए हुए, आपने किस किस मैदान में, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे देता हूँ, आप इनसे पूछें कि आपने सिवाय दिहाड़ियाँ, नहीं बात सुने ना, बात जी, सिवाय दिहाड़ियाँ लगाने के, सिवाय कमीशन इकट्ठा करने के, माल खाने के, इसके अलावा या आपने किया तो कत्लो गारत की है, मुखालफिन को कत्ल करवाया है। और आपने अभी बहावल नगर मेरा जिला है अरबाब, बहावल नगर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, आपने खुद जिक्र किया कितने मासूम लोग, बच्चे वहां पर फौत हुए थे, बिहाड़ी के अंदर हुए थे। मैं अगर 10 साल का मैं डाटा निकाल दूं कि किस किस अस्पताल में क्या हुआ, किस किस तलीमी मरकज में क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल में राना साहब प्रोग्राम से उठ के चले जाएंगे। आज इनको सिर्फ इस बात का अंदाजा है कि ईद के बाद हालात खराब होने वाले हैं, अब इनको माल भी देना पड़ना है, अपने काले करतूतों का जवाब भी देना पड़ना है, तो अब मरियम सफदर के पास कोई चारा नहीं रहा। चलें बसर साहब, बहुत सारे सवाल आपने उठा दिए। बसर साहब, जरा राना अफजल साहब को जरा जवाब का भी मौका दें, इनसे जवाब भी ले लेते हैं। जी राना अफजल साहब, बसर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, और इस मौजूदा निज़ाम में जितनी भी खराबियाँ हैं, चाहे वो तालीम के निज़ाम में हो, सेहत के निज़ाम में हो, ज़ाहिर है इन लोगों ने 9 महीने में तो ये खराबियाँ नहीं पैदा की ना, शायद ये सिलसिला पीछे से चलता हुआ आ रहा था, इनको एक विरसे में मिली, पिछला दौरे हुकूमत आपका था, इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखें, अब मुझे वक्त दीजिएगा, अगर वहाँ पे बच्चे फौत हुए हैं और वहाँ बिजली बंद हुई है या ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये क्या सिस्टम की ख़राबी है या वहाँ के अमले की नाअहली है? तो उसके ऊपर ये कहना कि जी ये फ़लाँ थे, इन्होंने चोरी की, इन्होंने ये किया, ये इनका एक वतीरा बन गया है, और ये इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं कौम के सोच को, अपनी नाअहली और नालायकी को। इनको मैनेजमेंट नहीं आती। आप बात करते हैं जी मॉडल टाउन में ये हो गया, मॉडल टाउन में कोई वहाँ पे महाज नहीं खुला था जहाँ पे फायरिंग सारा दिन चलती रही, 15-20 मिनट के अंदर वहाँ पे जो नुकसान होना था वो हो चुका था। और अगर मियां शहबाज शरीफ को नहीं पता चला तो नहीं पता चला होगा। लेकिन ये कह देना कि हर चीज़ का हल माजी के अंदर है और इन लोगों के आके इनको कुछ इनका कोई कसूर नहीं है। 10 महीने के अंदर अगर वहाँ पे बिजली में नुक्स था, इन्होंने क्या ठीक किया? अगर जनरेटर ख़राब था तो वो जनरेटर का ज़िम्मेदार कौन था? कैसे वो बच्चे मरे? ये इस चीज़ से आप यहाँ पे ये बार बार कहते हैं कि जी घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए।
अगर आपका वज़ीर आज़म जूते पहन के हरम शरीफ के अंदर तवाफ़ करेगा तो उसको घटिया इंसान समझा जाएगा। उसने खुद साबित किया कि वो एक घटिया इंसान है, और हरम के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बूट पहने हुए हैं उसने। तो इस किस्म की ये एक मिसाल है, बेशुमार मिसालें हैं। हम तो फिर इनका एहतराम करते हैं। ये हर रोज़ ना कोई केस साबित हुआ, ना चोरी साबित हुई, अकामे के ऊपर मामला बना, रोज़ हमें चोर और डाकू कहते हैं। वो जो 10 अरब डॉलर हमें ये कहते थे कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, 10 महीने से मैं आपके चैनल पे इल्ज़ाम लगाता हूँ ये गैंग वो पैसे चोरी कर रहा है। वो 10 अरब डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग है आजकल ये कर रहे हैं। वरना ये बताएं कि या उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज ये पैसे खा रहे हैं। ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जो है ये बहुत बड़ा आसान तरीका है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि दिहाड़ियाँ ये लगा रहे हैं, अपने लोगों को नौकरियां दिलवा रहे हैं, अपने मिनिस्टरों को ठेके दिलवा रहे हैं। जो इल्जाम आपने लगाया कि आप इसको साबित भी कर सकते हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? आज मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल, वो जो इन्होंने अपने वो जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स है उसकी कंपनी को सिंगल बिड के ऊपर ठेका दिया, डैम बनाने का ठेका दिया, और उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट है। पूरा ये एक गैंग है इनका। आज एक फेडरल मिनिस्टर जो है, फेडरल मिनिस्टर के ऊपर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है। वो फेडरल मिनिस्टर कहता है कि मुझे नहीं पता फैसले कहाँ हो रहे हैं। ये एक सिक्योरिटी रिस्क हुकूमत है। एक फेडरल मिनिस्टर कह रहा है कि फैसले पता नहीं कहाँ होते हैं और पाकिस्तान कैसे चल रहा है। हमें इस चीज़ की तशवीश है, और यही वजह है कि एक पंजाब के अंदर एक चीफ मिनिस्टर है, उसकी नालायकी को छुपाने के लिए 40 चमचे हायर किए गए हैं। 40 चमचों को नुमाइंदगी दी गई है कि वो उसके स्पोक्समैन होंगे, जिनमें से मेरे भाई बसरा साहब एक हैं। बसरा साहब तो शेर थे, अकेले बोला करते थे, अब ये 1/40 हो गए हैं। तो ये जो इनके हालात हैं इनकी पार्टी के, ये दूसरों पे किस मुंह से तनकीद करते हैं 10 महीने के बाद? खुदा के लिए आप बताएं आपने किया क्या है? कह रहे हैं हम पहला बजट देने जा रहे हैं। जब हम बजट दे रहे थे तो ये एतराज़ करते थे कि बजट क्यों दे रहे हैं। बजट हम इसलिए दे रहे थे कि ये नालायक लोग हैं, इनको बना बनाया प्रोग्राम दे दो, अगर उसमें तब्दीली करनी होगी तो कर लेंगे। और इन्होंने हर महीने बजट दिया। आज ये बजट कहते हैं हम बना रहे हैं, जी हम खुद बना रहे हैं। मेरे अभी कोई लोग गए हैं इस्लामाबाद, उनके इंडस्ट्री के मसाइल थे, वो कहते हैं जी इस्लामाबाद के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि बजट बन के आ जाएगा। आज के दिनों में जो बजट से 1 महीना पहले होता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बत्तियां रात 1 बजे तक जलती थी, 2 बजे तक। ओवर टाइम लोग काम करते थे और बजट की तैयारी करते थे। आज वहाँ अंधेरा है, जाके देख लें। इनका बजट कहीं आ रहा है। इन्होंने मुल्क को गिरवी रख दिया है। सही। मुझे वो वक्त भी याद है जब इमरान खान ने कहा था अल्लाह ताला का शुक्र है 2013 में हमारी हुकूमत नहीं बनी, अगर हुकूमत बन जाती तो हमारी तैयारी नहीं थी। और भाईजान आपकी अब कौन सी तैयारी है? जिस तैयारी के साथ आपने अवाम का किया है, अवाम की ख्वाहिशात, उनकी उमंगों का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बास्केट केस पाकिस्तान को बना दिया है, एक भीख मंगा मुल्क बना दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 52% कम हो गई है। जो पाकिस्तान में लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आते थे, 52% कम हो गया। गरीबों के ऊपर जो पैसा खर्च होता था, वो 30% से ज्यादा कम हो गया। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि इन लोगों ने डेफिसिट बहुत छोड़ा है। डेफिसिट इन्होंने बढ़ा दिया है। बसरा साहब, वजारत खजाना में काम हो नहीं रहा, बजट बनाने की तैयारी तो हो नहीं रही, कहां से बजट राणा साहब ने इल्जाम लगाया और उसको साबित भी कर रहे हैं। वो पहली बात और बात, मैंने राणा साहब को अनइंटरप्रेटेड सुना है और वो भी मैं उम्मीद करता हूँ उसी तहम्मुल के साथ मुझे सुनेंगे। इन्होंने एक ज़ाती हमला किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखें, ये तो पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त घटिया ख़ानदान और घटिया सियासत कौन कर रहे हैं। घटिया वो शरीफ ख़ानदान है जो एक मिनिस्टर की बात करें ना यार, जो कि कैदी नंबर कहने से आप बढ़िया नहीं हो जाएंगे। राणा साहब, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। राणा साहब, मैंने प्लीज आप अब हौसले से सुने। एक तो कैदी नंबर 420 है मियां नवाज शरीफ, जो कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ है, और बाकी पूरे का पूरा टब्बर, हसन, हुसैन, शहबाज, डार, इमरान, पूरे का पूरा टब्बर जो है वो इश्तिहारी है और बाहर लंदन में बैठा हुआ है। और जो इधर 2 बच गए हैं, जो सुने ना भी आए तो हम इंशाल्लाह इनको, इनकी वो पंजाबी कहते हैं मुश्का बन के ले आना, इनको लेकर आएंगे।
इसहाक डार को भी लेकर आएंगे, पूरे टब्बर को लेकर आएंगे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इन मसाइल से गुजर रहा है। अच्छा, पीछे रह गए इनके 2 बच्चे बचुंगड़े, एक वो मरियम सफदर और एक रह गया हमजा टीटी। आप उन दोनों के हाल देख लें भाई, कम से कम आप अपने डाकों का, अपनी चोरियों का जवाब दें जो आपके अब्बू हुजूर ने, जो आपके चचा हुजूर ने यहाँ पाकिस्तान में डाली है। कोई राना साहब से पूछने वाला है कि जाहिर है अब इनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये इख्तिदार में नहीं है। अगर जब इख्तिदार में नहीं होते तो अल्लाह ना करे, मैं प्रो में बैठा था राना साहब के साथ, तो राना साहब कह रहे थे हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। अब इनके नजदीक पाकिस्तान रहे ना रहे क्योंकि ये हुक्मरान नहीं रहे। ठीक है, चलें, बस इनका इंटरेस्ट ये है कि पेशियां तो ये भुगत ही रहे हैं। प्लीज बस ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त है। ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। राना ताहिर साहब भी खासी देर से खामोश है, जरा उनसे भी उनका वर्जन जानेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना अफजल साहब, शौकत बसर साहब, राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसर साहब, ब्रेक से पहले जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, ज़रा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं राना ताहिर साहब की तरफ जाता हूँ। हाँ, मैं एक बार बात याद दिलाने के लिए, राना साहब मेरे बड़े भाई हैं। आजकल बहुत तलख और बहुत घबराहट और बहुत परेशानी है इनको पता है कि इनके पास अब रास्ता बचा कोई नहीं है। मरियम सफदर ने भी कोशिश करके देख ली कि किन किन के पाँव में पड़ी हैं कि हमें अल्लाह के वास्ते माफ़ी दे दो और हमें बाहर जाने दो। आपको वरना साहब शाकर साहब से पूछ लीजिएगा। और दूसरा, आपको पहले पता है कि ये जो NRO लेना चाहते थे, साफ जवाब दे दिया इनको नैब ने भी, भाई रसीदें, वो कहते हैं पंजाबी उन्होंने कहा माल कड्डो तो रसीदा कड्डो, वैसे नहीं जाने देंगे। ये कहते हैं माल ले ले अंडर द टेबल, इसलिए ज़्यादा इनकी बुखलाहट है। और एक बात मैं राना साहब को याद करा दूं, IMF की बात राना साहब ने की। मैं तो राना साहब से, मुझे उस वक्त बड़ी हमदर्दी हुई और बड़े माशाल्लाह सॉफ्ट स्पोकन थे। आजकल बड़ी घबराहट है क्योंकि लाइन ऊपर से मिली हुई है कि ज़ोरदार गालियां दो अपोजिशन हुकूमत को। आपको याद होगा कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, राना साहब वज़ीर ख़जाना थे, राना साहब को उस वक़्त बजट पेश नहीं करने दिया गया था और एक सिलेक्टेड आदमी मिफ्ता इस्माइल, उनको कहा गया कि आप बजट पेश करें, जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने बाहर से भेजा था। फुल मिनिस्टर ने बजट पेश किया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अच्छा, राना साहब मुझे मेरे बड़े भाई हैं, मैंने तो याद दहानी के लिए अर्ज किया है, आप इसको दिल पे ना लें। उस वक्त भी हमने आपसे बड़ी हमदर्दी की थी कि एक इलेक्टेड आदमी के ऊपर आप सिलेक्टेड का लफ्ज़ आपको बड़ा याद है। एक सिलेक्टेड आदमी को तकरीर करवा दी गई थी और वो तकरीर बराह रास्त जहाज के जरिए IMF से आई थी। अब अरबाब, मैं सिर्फ एक बात करके लेकिन मिफ्ता साहब को किसने सिलेक्ट किया था? बसरा साहब, मिफ्ता साहब को सिलेक्ट किया था जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब, कैदी नंबर 420 जो जेल में बैठे हैं, उन्होंने IMF के कहने पर उनको सिलेक्ट किया था कि भाई इसको बनाओ वजीर ख़जाना। इसने चूंकि असल हदायत कौन चला रहा था? इसहाक डार नुमाइंदा किसका था? IMF और वर्ल्ड बैंक का। और इसहाक डार कौन है? वो इश्तिहारी जो समदी है 420 का। तो बसरा साहब, ये जो अभी रजा बाकर साहब की तैनाती हुई है, अब्दुल हफीज शेख साहब की तैनाती हुई है, ये खालिसतन 100% वजीर आजम इमरान खान साहब ने की है या इसमें भी कहीं IMF का कोई मशवरा शामिल था? बहुत, मुझे, आप इंटेलिजेंट एंकर हैं, मुझे तवक्को थी आप ऐसा चुपता हुआ सवाल ज़रूर करेंगे। अरबाब, मैं गुजारिश करूँ आपको कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। मिसाल के तौर पर ये अभी अब्दुल हफीज शेख साहब का बहुत नाम करते हैं जी, उनको लगा दिया। क्या अब्दुल हफीज शेख साहब ने आज तक पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें आई हैं, खुद नून लीग की हुकूमत के साथ काम कर लिया? अगर हमने उनको वजीर ख़जाना लगा दिया तो कौन सा जुर्म किया? अब इसी तरह शब्बर जैदी कौन है जिनका FBR का चेयरमैन लगाया है? एक देखे ना, उनकी एक्सपर्टीज है। रजा बाकर साहब के बारे में रजा बाकर साहब की तरफ आ जाएं। देखिए, रजा बाकर साहब ने अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए, वहां पे उनकी तनख्वाह इससे 4 गुना ज्यादा थी। वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और मैं वो बिहाड़ी के रहने वाले में अगर पूरा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। और ख़ास तौर पे जिस मुल्क को राना साहब की जमात ने लूटा कसूटा, माल कमाया, बेड़ा गर्क कर दिया, अब उसको सीधा करने के लिए हमें अच्छे अच्छे दिमाग तो लाने पड़ेंगे ना, खा वो कहीं से लाने पड़े। इसलिए अब दुआ करें, चाहे वो सिलेक्ट करने पड़े ना, ये जो मियाँ साहबान जी, चाहे वो सिलेक्ट करने पड़े, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब के सिलेक्ट होने पर आपको एतराज था, लेकिन इन लोगों के सिलेक्ट होने पर एतराज नहीं है।
अरबाब नहीं, मुझे इतराज़ उस बात पे ज़्यादा नहीं था। मुझे इतराज़ और हमदर्दी है अपने बड़े भाई राना अफजल साहब से। माशाल्लाह पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, उस वक्त स्टेट मिनिस्टर थे। भाई क्या क़यामत आ गई, क्या राना साहब बजट पेश नहीं कर सकते थे? राना साहब को कहा, राना साहब तुसी रहन दो, तुसी पीछे जाओ, तो किसी और को कराना है बजट पेश। तो इसलिए मेरा दिल दुखा था, मैंने तो याद दहानी करवाई है। और अरबाब एक बात और बताऊं, ये आखिरी फिक्रा ले लें, मैं राना साहब आपको अर्ज कर दूं, मैं पेंडू बंदा हूं, जाते जाते एक बात आपको याद दहानी करा दूं। अब कोई डील, कोई ढील, कोई मामला नहीं मिलना। पंजाबी जी कहते ने वो मां मर गई जेड़ी चौपड़ चौपड़ रोटियां देंदी सी। अब आप सीधे होके चुपचाप ईद के पास पैसे टेबल पे रख दें, तीनों घर जो आप देना चाहते हैं ना चोरी छुपे, मलिक रियाज साहब के जरिए, ऐसे पैसे नहीं लेने। कौम चाहती है हमें पता चले, ये जो हाजी बने हुए हैं 420 नंबर कैदी जो वहाँ डयाला में पड़े हैं, उनके पैसे जिस तरह आपने आज बताया ना, वहाँ पे एक हादसा हुआ मासूम बच्चों का। मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ, अगर यही आपने अरबों खरबों लूटा ना होता, हम तो 9 महीनों में आए हुए मेरी जान, हमें क्या गिला देते हैं? हम कौन सा 70 साल हुकूमत में रहे हैं? अगर आपने माल लूटा ना होता, ये अस्पतालों पे लगाया होता, तालीमी इदारों पे लगाया होता, पीने के साफ पानी पे लगाया होता। चलें बसर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, जरा राना अफजल साहब से भी इन सारे सवालों के जवाब लेता हूँ, लेकिन पहले जरा राना ताहिर साहब को भी इसमें मैं शामिल कर लूँ। राना ताहिर साहब, इसहाक डार साहब को भी वापस लाने की भी बातें हो रही हैं, तैयारियाँ भी चल रही हैं, बसरा साहब ने भी जिक्र किया, और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने वकील के जरिए वापस आने की एक तारीख दे दी है। क्या लग रहा है आपको, ईद के बाद उनकी वापसी होगी और इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी मुमकिन हो सकेगी? राना साहब, अरबाब पूरा टब्बर वापस आएगा, पूरा टब्बर ना भाईजान, बात तो सुन लें। अब बात यह है अरबाब, देखें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो वापस आने की तारीख दी है, अल्लाह करे वो वापस आ जाए, लेकिन मुझे अभी शक है कि वो शायद वापस नहीं आएंगे। गुजारिश ये है कि देखें, अभी बसरा साहब ने भी बड़ी गुफ्तगू की, राना साहब ने भी, जहाँ तक इस मुल्क की में लूट मार का ताल्लुक़ है वो अपनी जगह। मेरा ये ईमान है, मैं आपको बताऊं, कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो ख़त्म हुई है, उसमें मॉडल टाउन के उन मासूम लोगों को जिन्हें शहीद किया गया, उनके बद्दुआएं जो हैं वो शामिल हैं, उनके ख़ानदानों की बद्दुआएं शामिल हैं, जिनकी वजह से ये हुकूमत ख़त्म हुई। इनकी लूट मार अपनी जगह। मुझे बड़ा अफसोस है, राना अफजल साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हो गई। राना साहब, वो 15 मिनट में कार्रवाई, देखें 100 से ज़ायद लोगों को माजूर कर दिया गया, 14 बेगुनाह लोगों को, जिनमें एक हामिला औरत भी शामिल थी। तो ये इतना अंदोनाक वाक़या है अरबाब हमारी मुल्की तारीख़ का, कि महज अपनी सियासी मकासद के लिए एक सूबाई दारुल हुकूमत जो पाकिस्तान का दिल है लाहौर, वहाँ पे मासूम लोगों के खून से होली खेली गई। और आज भी मैं कहता हूँ कि जो कोई भी उन मासूम लोगों को इंसाफ दिलाने की राह में रुकावट बनेगा, वो कोई भी हो, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। दुनिया में हो सकता है कि लोग बच जाएं मुख्तलिफ हीले बहानों तरीक़ों से, लेकिन ये लोग अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। जिसने भी, जो कोई भी हो, जिसने भी मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाया है, वो अल्लाह की पकड़ से, मेरा ये ईमान है, वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। बाकी जहाँ तक ये बच्चों की, देखें ये बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये साहिवाल वाला जो है, हुकूमत को इसके ज़िम्मेदारान को सज़ा देनी चाहिए। सिर्फ ये इसका मसले का हल नहीं है कि जी साबिक़ हुकूमत के दौर में भी ऐसे होता रहा। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जान एक बच्चे की हो या 50 बच्चों की हो, जान होती है। और ख़ास तौर पे ये मासूम बच्चे जो हैं, इनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अरबाब बहुत ज़रूरी है। थर में भी देखें किस तरीके से वो आज पीपल्स पार्टी वाले भी बड़ा शोर मचा रहे हैं, मौला बख्श चांडियो साहब भी, बाकी भी। भाई थर में भी आप तवज्जो दें। आपके देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अब तक कितनी हुकूमतें पीपल्स पार्टी की वहाँ आ चुकी हैं। लाड़काना जो है, भुट्टो साहब भी वहाँ से मुंतखब होते थे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, बेनज़ीर साहबा भी प्राइम मिनिस्टर रहीं, लेकिन जरदारी साहब ने फिर आज 11वां साल उनकी हुकूमत को मुकम्मल हो रहा है। तो लाड़काना की भी क्या सूरत हाल है, वो भी कोई ढकी छुपी सूरत हाल नहीं। वहाँ जिस तरीके से एड्स के केस सामने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात पर सियासत करने की बजाय तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो सेहत, तालीम, दिफा के हवाले से, मईशत के हवाले से एक कौमी पॉलिसी बनाएं। बाकी जहाँ तक देखें, ये एक जाली इंटरव्यू चेयरमैन नैब का चलाकर जिस तरीके से ये
बचने की कोशिश की गई, नैब की किरदार कुशी की गई, या अदलिया के बारे में भाम पैदा करना, ये सारा कुछ जो है ये क्यों हो रहा है? भाई एक सीधा सीधा मामला है, अगर मामलात इनके अदालतों से क्लियर हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अदालतें इनको बरी कर दें, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन केसों को केस समझना चाहिए। जो आसफ जरदारी साहब की पेशी के मौका पर जिस तरीके का हंगामा होता है, या हमजा शहबाज साहब की पेशी के मौका पर जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में माहौल होता है, भाई मुल्जमान अपनी तारीखों पर जाते हैं, लेकिन ये सूरत हाल तो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से काफिलों की सूरत में नहीं जाना चाहिए। चलें एक फिक्रा राना साहब के पास जाने से पहले, जी बस राना साहब आप सारी गुफ्तगू कीजिएगा। मैं आज आपसे कहता हूँ, ये बताएं कि आप कौम का लूटा हुआ माल कब वापस कर रहे हैं। आप यकीन माने 1% भी जो आपने लूटा वो वापस कर दें। पंजाब के सारे अस्पताल, पंजाब के सब तालीमी इदारे, पीने का साफ पानी, सब कुछ ठीक हो सकता है, आप वो लूटा हुआ माल वापस कर दें। चलें राना अफजल साहब, ये जो जितनी भी अभी तैनातियां हुई हैं पिछले दिनों में, रज़ा बाकर साहब हों, शब्बर जैदी साहब हों, अब्दुल हफीज़ शेख साहब हों, उन सब की जस्टिफिकेशन अभी बसरा साहब ने दे दी है कि वो सब के सब मेरिट पर हैं, जिस पर आप लोग पिछले 2-3 महीने से शोर मचा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बसरा साहब के आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कई दफ़ा मेरे मोहतरम कायद को 420 नंबर कैदी कहा और अब ये कहते हैं माल कब वापस देंगे। देखें, बात यह है कि एक मरतबा और अगर इन्होंने 420 नंबर कैदी कहा तो मैं जो हमारे बदकिस्मती से वज़ीर आज़म हैं उनको साबका आवारागर्द का खिताब दूँगा, क्योंकि उनकी साबका आवारागर्दी जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर मारूफ है, और जब वो नाजायज़ बच्ची को कबूल कर लेंगे, हम आपके जितने पैसे कहेंगे आपको अदा करेंगे। क्योंकि आप दूसरी बात ये तो बिल्कुल जातियात की तरफ जाने, की तरफ तो जाने से गुरेज करें ना। मुझे ये बातें नहीं करनी थी जो उनकी परफॉर्मेंस है, करप्शन है, इस तरह की कोई चीज उस पे बात करें। आप बताएं 420 मैंने गलत कहा कर दिया गया, और इसका 420 मैंने गलत कहा। अच्छा आप जस्टिफाई बीच में ना बोलें, अब आप चलें बसरा साहब मौका तो दे राना साहब को बात करने का। अच्छा राना साहब 400 मैंने गलत कहा, 420 का आपको गुस्सा आया ना, आपको बसरा साहब वक्त कम है, जरा राना साहब को बात करने दें। बसरा साहब ठहरिए, हमलों से मैं समझता हूं अगर आपके पास अब आप आ जाए मॉडल टाउन के ऊपर। बसरा साहब एक सेकंड, मॉडल टाउन साहब दोनों को चाहिए कि जाती हमलों से गुरेज करें, और उसके अंदर अगर वो अचानक एक हादसा पेश आया तो मियां शहबाज शरीफ ने अगर ये कह दिया कि मुझे देर से पता चला है, तो इसमें उन्होंने कोई बात छुपाने वाली बात नहीं है। हमने कभी उस मुकदमे को रोकने की कोशिश नहीं की। आज 10 महीनों से वो मामला इनकी हुकूमत आर्मी चीफ के इंटरवीन करने के बाद तो मुकदमा दर्ज हुआ, धरनों के बाद तो दर्ज हुआ। आप कह रहे हैं कहते थे मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे फैसले नहीं हो रहे, मेरे केस दबा दिए गए, और वो एजेंट थे किसी के, हमारी हुकूमत को गिराने के लिए। आज 10 महीनों में क्या हुआ है और उनका बयान क्यों नहीं आ रहा? मतलब अदालतों में चल रहा है ना मुकदमा। तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ खिलवाड़ होता है कि 70 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं भाईजान, 32 साल यहाँ फौज ने हुकूमत की है, किस इदारे को वो ठीक करके गए हैं? एक इदारे का नाम मुझे बता दें। जो मामलात अदालत में उनके फैसले तो अदालत से ही होते हैं, लेकिन इल्जाम लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। अब आप ये कह रहे हैं कि नैब जो है उनको पेशकश की गई मलिक रियाज के थ्रू और उन्होंने ठुकरा दिया। और नैब को अगर पेशकश हो वो तो दोनों हाथों से कबूल करते हैं, उनका तो मैंडेट है कि उनको पैसे दो और अपना काम सीधा करो। लेकिन अगर पैसे दिए होते तो हो जाता। चलें राना साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, चूंकि वक्त चुके राना साहब कम है, बल्कि बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब, नून लीग से हमारे साथ मौजूद थे, शौकत बसरा साहब पीटीआई से और राना ताहिर ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। तीनों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।